हेलो स्टूडेंट्स। आज से हम पाइथन की जो सीरीज है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम आज देखेंगे पाइथन का इंट्रोडक्शन। पाइथन के इंट्रोडक्शन में है कि आपका पाइथन होता क्या है, कहाँ कहाँ पे पाइथन का यूज होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, कैसे आप एक सिस्टम में पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हो, उससे रिलेटेड जो एडिटर है उसको कैसे आप इंस्टॉल करोगे, कैसे आप उस पर प्रोग्राम रन करवा सकते हो। ये सारी प्रोसेस आज हम यहाँ पे समझने वाले हैं। और इसके बाद एक 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 करके जितने भी नेक्स्ट टॉपिक हैं उन टॉपिक पर हम एक वीडियो क्रिएट करेंगे, जिन पर आप डिटेल्स में इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन का। तो इंट्रोडक्शन में अपन आते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आता है पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विथ डायनेमिक सेमेंटिक्स। अब यहाँ पे क्या, ये पाइथन की डेफिनेशन है। तो इस डेफिनेशन में क्या जितने वर्ड्स यूज हुए हैं उन वर्ड्स को अपन यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। जैसे पहला यहाँ पे क्या आता है, इंटरप्रेटेड। तो इंटरप्रेटेड का मतलब होता है कि यहाँ पे जो इंटरप्रेटर यूज होगा वो लाइन बाय लाइन चेक करेगा। आपने अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखा होगा, जैसे आपका सी हो गया, C++ है, तो ये क्या है, इन पे कंपाइलर काम करता है। तो कंपाइलर क्या करता है, आपका जितना कोड होता है उस कोड को पहले कंपाइल करता है। अगर उसमें कोई एरर होती है तो वो आपको शो करता है। जब तक आप एरर को सॉल्व नहीं करते हैं तब तक वो पूरा कंपाइल नहीं होता है और उसे आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। लेकिन इंटरप्रेटर में क्या होता है कि इंटरप्रेटर एक एक लाइन को चेक करता है। आप एक लाइन को चेक करेगा, फिर उसे रन करवाएगा, फिर चेक करेगा, रन करवाएगा। तो जहां पे आपका एरर होगा सिर्फ वहीं पे जाके आपका प्रोग्राम रुकेगा, उसके पहले का जो प्रोग्राम है वो आपका रन हो जाएगा। तो ये बेनिफिट होता है यहाँ पे पाइथन के अंदर। फिर नेक्स्ट आता है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है, अब पाइथन में क्या, आप सिंपल सा प्रिंट मैसेज लिख के और उसके अंदर कैलकुलेशन करना, मैसेज प्रिंट करना, वो काम आप कर सकते हो। लेकिन क्या है यहाँ पे कि अगर आप क्लास बनाना चाहते हो, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हो, इनहेरिटेंस का यूज करना है, तो वो सारी चीजें भी आप यहाँ पे पाइथन के अंदर यूज कर सकते हो। तो ये क्या है, प्रोसीजरल वे में भी काम करता है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोसीजर में क्या होता है, एक एक स्टेप लिखना, जैसा कि सी प्रोग्रामिंग में होता था। लेकिन हमें अगर क्लास क्रिएट करना है, ऑब्जेक्ट करना है, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये आपका दोनों काम करता है। फिर इसके बाद आता है आपका यहाँ पे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हाई लेवल में यहाँ पे क्या होता है कि जो अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर होते हैं उनका यूज किया जाता है, यानी ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं जिसे यूजर क्या है आसानी से समझ सकता है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स यूज होते हैं, फंक्शन यूज होते हैं, तो उन फंक्शन का नाम ऐसा होता है जिससे यूजर समझ सकता है। वेरिएबल्स का नाम अपन ऐसे यूज करते हैं कि आसानी से कोई भी यूजर समझ सके। तो ये क्या, इसमें हाई लेवल में क्या होता है कि जो कोड होता है वो यूजर रीडेबल होता है। बल्कि आपका जो कंप्यूटर है वो आपका बाइनरी कोड ही समझता है, उसे मशीन मशीन कोड में कन्वर्ट करना पड़ता है, जिसके लिए अपन कंपाइलर और इंटरप्रेटर का यूज करते हैं। तो वो प्रोसेस होती है कि अपने हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करके हम मशीन लैंग्वेज प्रोवाइड करते हैं और फिर इसके बाद मशीन में एग्जीक्यूट होता है। लेकिन यहाँ पे जो लिखने का तरीका है वो कौन सा होता है, हाई लेवल का होता है, जिससे यूजर आसानी से समझ सके। फिर इसके बाद आता है यहाँ पे डायनेमिक सेमेंटिक्स। तो डायनेमिक सेमेंटिक्स का मतलब होता है कि जो हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं, नॉर्मली अदर लैंग्वेज जो होती है उनमें अपन क्या करते हैं, पहले डेटा टाइप देते हैं, इसके बाद वेरिएबल का नेम देते हैं और फिर उसमें वैल्यू रखते हैं। तो इससे क्या होता है, हमें बताना पड़ता है कि ये वाले वेरिएबल में इस टाइप की वैल्यू अपन स्टोर करवाने वाले हैं। लेकिन पाइथन के अंदर क्या होता है, हमें वेरिएबल का टाइप बताने की जरूरत नहीं होती, हम सिर्फ वेरिएबल डिफाइन करते हैं और उसके सामने वैल्यू लिखते हैं। और जैसे वैल्यू लिखते हैं तो ये पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो ऑटोमेटिक समझ जाता है कि ये वैल्यू इस टाइप की है। जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा, A = 10, तो हमने A = 10 लिखा, तो 10 का मतलब वो समझ जाता है कि ये इंटीजर है। ऐसे अपन क्या A = कोई नाम लिख दे, तो अगर नाम लिखते हैं तो उस नाम के बेस को समझ जाएगी कि ये स्ट्रिंग है। तो इस तरह से वो डेटा टाइप को क्या है ऑटोमेटिक ट्रेस करता है। इसी को बोला जाता है डायनेमिक सेमेंटिक्स। तो ये सारे जो फीचर्स हैं ये पाइथन के अंदर होते हैं। और पाइथन का जो सिंटेक्स है वो दूसरे लैंग्वेज की अपेक्षा यहाँ पे क्या होता है, इजी होता है। सिर्फ इसमें जो ध्यान रखने वाला होता है वो होता है आपका इंडेंटेशन और
व्हाइट स्पेस का, यानी उसका जो इंडेंटेशन है वो प्रॉपर होना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा भी स्पेस आगे पीछे हुआ तो फिर आपका जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो वहाँ पे एरर दे देगा। जैसे आप इफ एल्स लगाते हैं तो इफ एल्स में प्रॉपर इंडेंटेशन होना चाहिए। ये था पाइथन का इंट्रोडक्शन। इसी को और डिटेल में यहाँ पे समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आता है जैसे पाइथन को किसने डेवलप किया है। तो पाइथन को डेवलप करने के लिए यहाँ पे ज्यूडो वैन रोसम थे, जिन्होंने 1990 में यानी 1990 के दशक में इसको डेवलप किया था। हालांकि ये एक डच प्रोग्रामर थे, डच एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जिसका यूज क्या है एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए किया जाता था। और ये डायनेमिक टाइप की लैंग्वेज थी, जिसमें बाइंडिंग कर डायनेमिक बाइंडिंग होती थी। तो ये क्या है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी डच। और इसके बाद क्या है इसी से रिलेटेड इन्होंने पाइथन को इंट्रोड्यूस किया। अब यहाँ पे आता है कि बहुत सारी कंपनियां जो पाइथन का यूज करती है, जैसे आपने यूट्यूब का नाम सुना होगा, क्यूरा है, इंस्टाग्राम है, गूगल है। तो ये सारी सारी बड़ी कंपनियां क्या है पाइथन का यूज करती हैं। अब आता है कि ये पाइथन का यूज करती क्यों, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर बने हुए हैं तो ये सॉफ्टवेयर किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे बने हैं। तो उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या है कुछ डेटा होता है उसको कंट्रोल करने के लिए। क्या होता है कुछ डेटा होता है उसे कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे पाइथन का यूज किया जाता है। हालांकि अपन इसमें समझेंगे और आगे कि ये प्ले जो कंपनी है ये किस लिए इस पाइथन का यूज कर रहे हैं, क्योंकि सभी के लिए अलग अलग यूज होगा। फिर अपन यहाँ पे आते हैं तो इसमें आपका आता है पाइथन का यूज ज्यादातर गेम वीडियो गेम में होता है। वीडियो गेम हो गया, आर्टिफिशियल एआई हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, नेटवर्क है, नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन, इनमें किया जाता है। जैसे एआई डेवलप करना है उसमें क्या नेचुरल लैंग्वेज जनरेट करना, ये सभी प्रोसेस में क्या है पाइथन का यूज होता है। अब इसके बाद अपन आते हैं इंट्रोडक्शन के कि पाइथन का जो नाम है वो पाइथन क्यों पड़ा। तो अगर पाइथन के नाम की बात करें तो इसमें कहा जाता है कि जो ज्यूडो वैन रोसन थे जिन्होंने इसको डेवलप किया था, उस टाइम पे एक कॉमेडी स्क्रिप्ट लॉन्च हुई थी जिसका नाम था मंथली पाइथन फ्लाइंग कॉमेडी। तो ये उसको पढ़ा करते थे। और फिर इन्होंने जब नया लैंग्वेज डेवलप किया तो उस उनका एक यूनिक नाम या छोटा सा नाम प्रोवाइड करना था। तो इन्होंने उसी का जो कॉमेडी स्क्रिप्ट थे उसका एक पार्ट उठाया और उसका नाम यहाँ पे क्या रख दिया पाइथन रख दिया। अब ये किसी भी स्नैक से रिलेटेड नहीं है। ये क्या है इनके जो स्क्रिप्ट थी स्क्रिप्ट से इन्होंने पर्टिकुलर एक वर्ड को उठा के इसका लैंग्वेज का नाम रखा हुआ है। इसके बाद अपन आते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे आता है आपका यूजिंग पाइथन क्रिएट अ डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन। यानी पाइथन का यूज करके यहाँ पे कई तरह की एप्लीकेशन में काम किया जा सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है साइंटिफिक एंड कंप्यूटेशनल एप्लीकेशन। तो साइंटिफिक में इसका यूज क्या होगा। तो साइंटिफिक के लिए क्या करता है पाइथन बहुत सारी लाइब्रेरी स्टोर करके रखा है और उन लाइब्रेरी का यूज अपन यहाँ पे करते हैं। तो अगर साइंटिफिक या कंप्यूटेशनल वे पे बात करें तो यहाँ पे साई पाई करके आता है जो साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। ये एक लाइब्रेरी है। जब भी अपन प्रोग्राम लिखते हैं तो लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ता है। तो अगर आप साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए यूज कर रहे हैं तो इसके लिए साई पाई जो है इसको आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ऐसे आपको क्या करना है कैलकुलेशन करना है तो कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे क्या आता है न्यूमेरिक कंप्यूटिंग। और तो इसके लिए नम पाई करके लाइब्रेरी है, इसको इंपोर्ट करना पड़ता है। इसी तरह आते हैं वेब एप्लीकेशन में। तो वेब एप्लीकेशन में क्या होता है कि पाइथन की हेल्प से वेब एप्लीकेशन बनाने में जो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम सीएमएस और फ्रेमवर्क इसका यूज किया जाता है। क्योंकि कंटेंट क्या है वो होता है कि वेब पेज में बहुत सारा होता है और उसको मैनेज करने के लिए हमें एक फ्रेमवर्क की जरूरत होती है। वो हमें यहाँ पे पाइथन से मिल जाती है। अब इसका यूज यहाँ पे क्या होगा जैसे जेंगो है, बॉटल फ्लैश, चेरी पाई और भी कई सारे फ्रेमवर्क हैं जिनका यूज वेब एप्लीकेशन में होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे गेमिंग एप्लीकेशन। तो गेमिंग एप्लीकेशन में क्या होता है गेम को डेवलप करने के लिए पाइथन में कुछ मॉड्यूल्स होते हैं, लाइब्रेरी होती है जिनका यूज यहाँ पे होता है। जैसे यहाँ पे अगर बात करें सोया 3D है, पांडा 3D। तो ये फ्रेमवर्क क्या हाई लेवल 3D लैंग्वेज है, 3D जो गेम्स है उनको डेवलप करने के लिए होता है। तो इसमें क्या कुल मिला के क्या हो रहा है कि लाइब्रेरी और मॉड्यूल किसके अंदर है पाइथन के अंदर है।
उन लाइब्रेरी और मॉड्यूल का यूज कहाँ पे किया जाता है, इन एप्लीकेशन में। इसके बाद यहाँ पे आता है आपका ईआरपी एप्लीकेशन। तो ईआरपी की अगर बात करें तो वो आपके जो बिजनेस से रिलेटेड एप्लीकेशन होती है, जिनमें क्या है, डेटा को स्टोर किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, बिल बनाना हो गया। तो ये सारी प्रोसेस भी यहाँ पे पाइथन का यूज करके हो सकती है। तो जैसे यहाँ पे इंटरप्राइज और बिजनेस एप्लीकेशन के लिए बात करें तो यहाँ पे ईआरपी फाइल, ईआरपी नेस्ट, ओपन ईआरपी, इनका यूज होता है। इसी तरह यूट्यूब, याहू, रेडिट, इनमें भी पाइथन का यूज किया जाता है। फिर आता है यहाँ पे लास्ट है ग्राफिकल एप्लीकेशन। तो ग्राफिकल एप्लीकेशन में क्या होगा, ग्राफिकल डिजाइन के लिए। तो ग्राफिकल डिजाइन के लिए भी पाइथन, यहाँ पे पाइथन ORG, पाइथन QT, पाई GTK, इस तरह की क्या है फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, जिसे अपन ग्राफिकल एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। साथ ही क्या होता है कि पाइथन जो है, इससे हम C++, जावा, आपका HTML हो गया, इनके साथ आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। यानी आपका जो सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, वो किसी दूसरी लैंग्वेज पे बना हुआ है और उसमें हमें पाइथन को इनबिल्ट करना है या पाइथन को उसके साथ काम करवाना है, तो हम उस काम को आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद अपन यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं। तो ये आता है कंपनीज यूजिंग पाइथन, यानी कौन सी कंपनियां हैं जो पाइथन को किस तरह से यूज कर रही हैं, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो जैसा आप यहाँ पे देखोगे नेटफ्लिक्स। तो नेटफ्लिक्स पाइथन का यूज इसलिए करता है बफरिंग को कंट्रोल करने के लिए। यूट्यूब की अगर बात करें तो रिकमेंडर सिस्टम, यानी आप देखो कोई भी वीडियो एक बार आप सर्च करते हो तो उससे, जब भी आप नेक्स्ट टाइम यूट्यूब ओपन करते हो तो उससे रिलेटेड जो वीडियो होते हैं वो आपको शो हो जाते हैं। ये क्या है, रिकमेंडर सिस्टम को यहाँ पे मजबूत करने के लिए करता है। फिर आपका यहाँ पे आता है गूगल। तो गूगल इसका यूज किस लिए करेगा, ये बैकएंड में करेगा, क्योंकि इसके पास बहुत सारा डेटा है। उस डेटा को मैनेज करने के लिए क्या करता है, पाइथन का यूज करता है। यहीं पे आपका आता है क्यूरा। तो क्यूरा का यूज किस लिए होता है, रीडेबिलिटी। यानी यहाँ पे क्या है, रीडेबिलिटी को बढ़ाना है, तो इसके लिए क्यूरा इस पाइथन को यूज करेगा। फिर आपका आता है नासा। तो नासा किस लिए यूज करेगा, ये साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए यूज करता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बहुत सारी लाइब्रेरी हैं जिनका यूज अपन कैलकुलेशन में कर सकते हैं। तो उसके लिए ये नासा जो है, ये पाइथन का यूज करता है। फिर यहाँ पे आता है आपका ड्रॉप बॉक्स। तो ड्रॉप बॉक्स के पास भी बहुत सारा डेटा होता है बैकएंड में, उस डेटा को मैनेज करने के लिए ये क्या करता है, पाइथन का यूज करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंस्टाग्राम की, तो इंस्टाग्राम में भी क्या होता है, इमेज और वीडियो होते हैं। तो इन इमेज और वीडियो को प्रोसेस करने के लिए, यानी इनकी प्रोसेसिंग के लिए भी किसका यूज होता है, पाइथन का। और इसके साथ ही यहाँ पे आता है आपका फेसबुक। तो फेसबुक से यूज करेगा, ये लार्ज डेटा को हैंडल करने के लिए पाइथन का यूज करता है। तो इस तरह से ये कई सारी कुछ कंपनियां हमने यहाँ पे लिखी हुई है। इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपने डेटा को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे पाइथन का यूज करती हैं। इसके बाद आते हैं अपन यहाँ पे नेक्स्ट। तो आता है पाइथन प्रोग्रामिंग के फीचर्स। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे एक एक करके कि इसके फीचर्स क्या हैं। तो सबसे पहला फीचर्स यहाँ पे क्या होता है, इजी टू लर्न, यानी ये पढ़ने में आसान होती है। तो पढ़ने में आसान होती है, तो पाइथन ये क्या लैंग्वेज, C++ और जावा जैसी ही होती है। इस लैंग्वेज में ज्यादा कीवर्ड ना होने की वजह से काफी आसानी से सीखी जा सकती है। तो अब इसमें होता क्या है कि जैसे आप C++, जावा का प्रोग्राम लिखते हैं, तो हमें क्या है, एक मैसेज भी प्रिंट करवाना है सिंगल लाइन का, तो उसके लिए कम से कम 10 लाइन का कोड लिखना पड़ता है या 8 लाइन का कोड लिखना पड़ता है। लेकिन उसी मैसेज को प्रिंट अगर आपको पाइथन में करवाना है तो पाइथन में सिर्फ आप एक लाइन लिख के प्रिंट दे सकते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, पाइथन सीखने में आसान होती है। फिर आता है आपका पाइथन टू अंडरस्टैंड। तो अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो इसमें क्या है, इंग्लिश के वर्ड्स यूज होते हैं। क्या है, सिंपल जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं उनका यूज किया जाता है। इससे क्या है, यहाँ पे अंडरस्टैंड यानी समझने में आपको आसानी होती है। फिर नेक्स्ट आता है आपका इजी टू रीड। तो इजी टू रीड क्या होता है कि पाइथन का प्रोग्राम ज्यादा यहाँ पे क्या हार्ड नहीं होता है। इसलिए क्या है, आसानी से आप उसे पढ़ सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट हुई या कौन सी प्रोसेस हो रही, वो आप यहाँ पे आसानी से समझ सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका सिंपल। तो सिंपल में यहाँ पे क्या है, पाइथन लैंग्वेज पढ़ने और समझने में बहुत ही आसान होती है। ये लैंग्वेज क्या होता है, पढ़ने में ज्यादातर प्लेन इंग्लिश जैसी होती है, जैसे नॉर्मल अपन इंग्लिश की कोई स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, कोई अपन क्या करते हैं, स्टोरी पढ़ते हैं। तो उसी तरह आपकी प्रोग्रामिंग ये पाइथन लैंग्वेज होती है, जिसे आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट इसमें अगर फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आता है पोर्टेबल। तो पोर्टेबल में क्या होता है कि हम अगर
इसके प्रोग्राम को, पाइथन के प्रोग्राम क्या करना, किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे लिखते हैं। जैसे आप विंडोज पे काम कर रहे हो और विंडोज में आपने क्या किया, पाइथन का प्रोग्राम लिख लिया। अब आपको क्या करना है, इसी प्रोग्राम को यूनिक्स पे रन करवाना है, उबंटू पे करवाना है, तो फेडोरा पे करवाना है। तो इस कंडीशन पे आप क्या करोगे, इसी प्रोग्राम को आप कॉपी करके उन प्लेटफॉर्म पे जाके रन करवा सकते हैं। तो इस तरह से ये क्या होती है, एक तरह से पोर्टेबल होती है। फिर अपन नेक्स्ट अगर बात करें इसके फीचर्स की, तो यहाँ पे आता है लार्ज नंबर ऑफ लाइब्रेरी। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारी लाइब्रेरी होती हैं जिनको अलग अलग एप्लीकेशन या अलग अलग प्रोसेस के लिए यूज किया जा सकता है। इसके लिए हमें क्या पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं होती है। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि हमें कोई भी प्रोग्राम लिखना है तो उसके लिए हमें पूरा कोड लिखने की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमें लाइब्रेरी बनी बनाई मिल रही है। सिर्फ हम उस लाइब्रेरी का यूज करके इंपोर्ट करके रिलेटेड जो प्रोग्राम है उसको कम से कम लाइनों में लिखकर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आता है आपका ओपन सोर्स और फ्री। तो पाइथन क्या होता है, एक तरह से फ्री है। अब इसे क्या है, आप जो इसका कोड है आसानी से आप क्या डाउनलोड कर सकते हो और यूज कर सकते हो। इसके लिए आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। फिर नेक्स्ट आता है यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या होता है कि सी प्लस प्लस और जावा, अब यहाँ पे सी नहीं है, सी आपकी प्रोसीजर होती है। तो सी प्लस प्लस और जावा के क्या है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है जिनमें ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है, क्लास डिफाइन की जाती है। अपन एक क्लास के डेटा को दूसरे क्लास में इनहेरिट करते हैं, तो इस तरह की प्रोसेस होती है। सेम इसी तरह अपन क्या है यहाँ पे पाइथन के अंदर भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी अपन क्लास डिफाइन कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट को अपन क्या है दूसरे ऑब्जेक्ट यहाँ पे मेन फंक्शन पे कॉल कर सकते हैं। इसके साथ ही क्या होता है, किसी क्लास का जो डेटा है वो हमें इनहेरिट करना है वो भी अपन यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आसान होता है। फिर नेक्स्ट आता है एम्बेडेबल। तो एम्बेडेबल क्या होता है यहाँ पे, कि हम पाइथन को जो दूसरी लैंग्वेज है उनके साथ जोड़ सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जावा स्क्रिप्ट को हम कहाँ HTML के अंदर एम्बेड करते हैं, जोड़ते हैं। यानी उसके बैकएंड की जो प्रोसेस है HTML की, उसको करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, पाइथन का। इसी तरह हमें क्या करना है, यहाँ पे सी सी प्लस प्लस या जावा में जो प्रोग्राम लिखे हैं उनको कंट्रोल, उनके प्रोग्राम में जो प्रोसेस हो रहे हैं उसको कंट्रोल करना है, तब हम पाइथन का यूज करते हैं। आपको HTML के साथ में जावा स्क्रिप्ट की जगह अगर पाइथन का यूज करना है तो वो भी आप कर सकते हो। फिर आपका यहाँ पे आता है एक्सटेंसिबल। तो एक्सटेंसिबल में क्या होता है कि अगर किसी दूसरी लैंग्वेज का कोड अच्छे से काम नहीं कर रहा है या उसकी जो स्पीड है वो कम है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप पाइथन का यूज कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स थे पाइथन प्रोग्रामिंग के, कि ये इतनी सारी विशेषताएं हैं जिनका यूज क्या है अलग अलग प्रोग्रामिंग के साथ किया जाता है। फिर अपने यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट, ये आती है आपकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस। तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस अगर आपको अपने लैपटॉप में, डेस्कटॉप में क्या करना है, पाइथन को इंस्टॉल करना है, तो इसमें कुछ प्रोसेस हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप पाइथन में दो चीजें आती हैं। पाइथन जब आप इंस्टॉल करते हो तो इसमें आईडीएलई प्रोवाइड होता है। क्या प्रोवाइड होता है, आईडीएलई। ये कमांड प्रॉम्प्ट की तरह ही होता है। तो इसमें आप सिर्फ कोड को, जो छोटे छोटे कोड हैं उनको लिख के आप रन करवा सकते हैं, लेकिन उन कोड को आप सेव नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए क्या होता है, हमें एक एडिटर की जरूरत होती है, जिस एडिटर का यूज करके हम क्या करेंगे, प्रोग्राम को सेव करेंगे। साथ ही वो एडिटर क्या करता है, हमें जो सिंटेक्स है उसका जो स्ट्रक्चर वो प्रोवाइड कर, जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो ऑटोमेटिक हमें मिल जाता है। तो उसमें हमें क्या इंडेंटेशन करने में तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। तो इस तरह से हम क्या है, अगर नॉर्मली आपको पाइथन रन करवाना है, कोई प्रोजेक्ट बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, पाइथन का जो आईडीएल है वो इंस्टॉल करना है, जो लेटेस्ट वर्जन है। और इसके बाद एक पाइचार्म कम्युनिटी आती है, तो ये आपका एडिटर है, इसको आपको इंस्टॉल करना है। दोनों को आप डाउनलोड करोगे, इसके बाद इंस्टॉल करोगे। और इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि आइडियली पे एक बेसिक प्रोग्राम रन करके हम आपको दिखा देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आइडियली आपके प्रोग्राम को सेव नहीं करता। जैसे आप क्लोज करोगे तो आपका प्रोग्राम भी वहां से हट जाएगा। इसके साथ ही हम यहाँ पे अगर आप प्रोग्राम रन ही करवाना चाहते हैं तो आप पाइथन का पाथ सेट करके रखें और नोटपैड पे रन करवा के उसे नोटपैड पे लिखेंगे, और इसके बाद फिर आप उसे कमांड प्रॉम्प्ट पे रन करवा सकते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि आपका जो प्रोग्राम यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हो जाता है। फिर आता है कि जब भी आप यहाँ पे पाइथन का प्रोग्राम बनाते हैं, उसकी फाइल बनाते हैं,
तो फाइल सेव करते टाइम आपको याद रखना है कि पहले आपका फाइल का नेम रहेगा, इसके बाद आपको डॉट पी वाई ये आपको एक्सटेंशन लगाना है। अगर आप डॉट पी वाई एक्सटेंशन नहीं लगाते हैं तो ये फाइल का जो टाइप है वो टाइप नॉर्मली टेक्स्ट हो जाएगा। तो इसलिए यदि आप पाइथन की बना रहे हैं तो डॉट पी वाई, हम एच टी एम एल की बनाते हैं तो डॉट एच टी एम एल करते हैं, जावा की बनाते हैं तो डॉट जावा करते हैं। तो यानी क्या है, हमें फाइल का टाइप वहाँ पे देना पड़ता है ताकि जब भी अपन क्या कंप्यूटर पे उसे रन करवाएं तो कंप्यूटर समझ सके कि किस टाइप की फाइल को हम रन करवा रहे हैं। फिर अगर यहाँ पे अगर बेसिक प्रोग्राम की बात करें तो बेसिक प्रोग्राम यहाँ पे हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करने का है। तो आप देख सकते हैं कि सिंपल सा हमें क्या करना है, प्रिंट लिखना है और प्रिंट के अंदर यहाँ पे पैरेंथेसिस और डबल क्विटेशन के अंदर एक मैसेज प्रिंट लिखना है और इसके बाद इसको क्लोज कर देना है। इतना लिख के जैसे आप एंटर करोगे तो आपको जो मैसेज है वो आपको मिल जाता है। ये था पाइथन का पूरा इंट्रोडक्शन। अब अपन एक एक करके नेक्स्ट वीडियो में इसके जो टॉपिक्स हैं उनको देखेंगे कि वेरिएबल क्या होते हैं, डेटा टाइप क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं उनको अपन यहाँ पे कवर करेंगे। तो आज हमने देख लिया पाइथन का इंट्रोडक्शन। अब हम इसको थोड़ा जो प्रैक्टिकल वे है उसमें देख लेते हैं। तो प्रैक्टिकल वे में अपन क्या करेंगे, यहाँ पे आप बताएं, हम आपको बताएंगे कहाँ से आपको ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है और इसके बाद कैसे आपको प्रोग्राम को रन करवाना है। तो चलिए हम आ जाते हैं अपनी विंडो पे। विंडो पे आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हम आते हैं ब्राउजर पे। ब्राउजर पे हम आएंगे, आपको क्या करना है, सबसे पहले पाइथन इंस्टॉल करना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे पाइथन, पाइथन डॉट ओ आर जी, ये आपको लिखना है और एंटर करना है। जैसे आप एंटर करते हैं तो ये पाइथन की जो कम्युनिटी है ये ओपन हो जाती है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, पाइथन का जो लेटेस्ट वर्जन है वो आपको डाउनलोड करना है। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा डाउनलोड पे। जैसे आप डाउनलोड सेक्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे विंडोज के लिए जो पाइथन का लेटेस्ट वर्जन है वो आपको शो हो रहा है। तो आप डायरेक्ट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे कई सारे यहाँ पे कैटेगरी दी है, विंडोज, मैक, अदर प्लेटफॉर्म है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे हम विंडोज का करना है तो विंडोज पे क्लिक करेंगे। तो विंडोज पे करते हैं तो इसका जो लेटेस्ट है ये आपको यहाँ पे मिल गया। तो आप इनमें से अभी क्या स्टेबल ये वाला है 3.11.5, तो आप फिलहाल इसको कर सकते हैं। तो आपको इनमें से किसी एक को इंस्टॉल कर लेना है और अपने जो सिस्टम है उसके हिसाब से आपका 32 है, 64 है, या आपका ए आर मी 64 है, तो इसके बेस पे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये तो पाइथन को इंस्टॉल करने का। इसके बाद यहाँ पे क्या आता है कि हमें क्या करना पड़ेगा, एक एडिटर चाहिए। एडिटर चाहिए तो अपन यहाँ पे आते हैं न्यू टैब पे और इसमें अपन सर्च करते हैं पाइचान। ये क्या है, प्रॉपरली जो है पाइथन के लिए ही बनाया गया है। इसके अलावा भी विजुअल स्टूडियो है, नोटपैड है, या फिर और भी कई सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप पाइथन के प्रोग्राम को लिख सकते हैं और रन करवा सकते हैं। लेकिन पाइथन जो बना हुआ है ये पूरा क्या बना है, आपका पाइथन के लिए। तो हम यहाँ पे पाइथन डाउनलोड लिख के एंटर करते हैं। जैसे हमने पाइथन पाइचाम डाउनलोड करके एंटर लिखा तो ये फर्स्ट वाली जो वेबसाइट है इसको आपको ओपन कर लेना है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो आपको कुछ ऐसा जेट ब्रेन्स के जो प्लेटफॉर्म है वो दिखाई देगा। अब यहाँ पे क्या आता है कि सबसे पहले पाइचाम प्रोफेशनल आता है। तो यदि आप प्रोफेशनल करते हैं तो ये आपको 30 दिन 30 डेज का क्या होगा, फ्री ट्रायल देगा। और इसके बाद आपको यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा, तभी आप इसको आगे रन करवा सकते हैं या इस पे काम कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पे कोई भी पेमेंट नहीं करना है। तो इसके लिए आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। जैसे आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा पाइचाम कम्युनिटी एडिशन। इस कम्युनिटी एडिशन को आपको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। और इसमें आपका क्या है, कोई भी पैसा नहीं लगता, फ्री बिल्ट ऑन ओपन सोर्स। ये क्या है, पूरा ओपन सोर्स है, इसमें कोई भी पैसा नहीं लगेगा। तो आपको यहाँ पे अपने एजुकेशन के लिए या प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ पाइचाम कम्युनिटी को इंस्टॉल करना है। तो हमने यहाँ पे क्या पहले से इंस्टॉल करके रखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ इस पे काम करना है। साथ ही क्या होता है कि जैसे आप पाइथन ओआरजी इंस्टॉल करते हो, यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो इससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। इसमें आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आपको डॉक्यूमेंटेशन है वो मिल जाएगा, कम्युनिटी सक्सेस स्टोरी है, उनका न्यूज इवेंट्स। इसके बाद आप यहाँ पे आओगे, डॉक्स है, पाई पाई है। तो ये आपको सारी चीजें यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाती है पाइथन से रिलेटेड। अब हम आ जाते हैं अपनी विंडो पे। विंडो पे आने के बाद हम यहाँ पे दो प्लेटफॉर्म पे पाइथन के प्रोग्राम को रन करके देखेंगे।
सबसे पहला हम पाइथन का आईडीएलई ओपन करेंगे, तो हम आते हैं सर्च पे। सर्च पे आने के बाद हम करेंगे IDLE। जैसे IDLE करते हैं तो हमने जो पाइथन इंस्टॉल किया था उसका यहाँ पे सेल आ गया है, इसको हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं पाइथन के जो IDLE है ये यहाँ पे ओपन हो गया है। अब इसमें आपको क्या करना है, सिंपल सा प्रोग्राम लिखना है, तो हम लिखते हैं प्रिंट। जैसा हमने बताया था आपको प्रिंट लिखना है। प्रिंट लिखने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, करली यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन करना है, पैरेंथेसिस, फिर डबल कोटेशन, और यहाँ पे जो आपको मैसेज देना है, जैसे हम लिखते हैं हेलो देव, ये हमने लिखा। इसके बाद यहाँ पे डबल कोटेशन बंद करेंगे, पैरेंथेसिस बंद करेंगे। ये हमारा प्रोग्राम हो गया, एक लाइन में हमने लिखा, और एंटर करते हैं तो हमारा जो आउटपुट है वो यहाँ पे मिल जाता है। और नॉर्मली क्या होता है, जो बाकी के लैंग्वेज होती हैं उनमें हमें क्या है, पूरा सिंटेक्स यानी उसको, जैसे आप सी में लिखते हैं तो हैश इंक्लूड हो गया, इसके बाद आप यहाँ पे मेन फंक्शन लिखोगे, फिर जाके आप प्रिंट दोगे। ऐसे आप जावा में लिखते हो तो जावा में आपको क्या करना पड़ेगा, फाइल को इंपोर्ट करना है, क्लास बनाना है, फिर आप उसका मेन फंक्शन पब्लिक स्टैटिक वाइड में लिखते हैं, फिर उसको प्रिंट करवाने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखेंगे, तब जाके आपका मैसेज प्रिंट होगा। लेकिन पाइथन में क्या होता है, पाइथन में सिंपल सा आपको एक लाइन लिखना है और उसके अंदर जो भी मैसेज देना है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। अब जैसे हम यहाँ पे नंबर को कैलकुलेशन का है, तो अपन यहाँ पे लिखते हैं 10 + 20, ऐसा हमने लिखा, और इसके बाद एंटर करें तो उसका जो कैलकुलेशन है वो भी आपको मिल जाता है। तो ये क्या है, आप यहाँ पे पाइथन के आइडियली पे प्रोग्राम को रन करवा सकते हैं, जो भी बेसिक प्रोग्राम है। लेकिन इसमें होता क्या है कि आप इस फाइल को यहाँ पे सेव करके नहीं रख सकते हैं, या फिर आपको बड़ा प्रोजेक्ट बना, या फिर लार्ज प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें भी ये काफी सारे इशू क्रिएट करेगा। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसको क्लोज करते हैं। हम आते हैं यहाँ पे पाइचाम कम्युनिटी, ये हमारे डेस्कटॉप पे है, इस पे हम ओपन कर लेंगे। डबल क्लिक करके ओपन करेंगे या राइट क्लिक करके आप ओपन कर सकते हो। अब इसको ओपन करने के बाद अगर आप पहली बार ओपन कर रहे हो तो आपसे पूछता है कि आपका प्रोजेक्ट का नाम क्या रहेगा, या आपको क्या है कहाँ पे प्रोजेक्ट को सेव करना है। तो हमारे क्या ऑलरेडी ओपन है तो इसलिए ये नहीं पूछ रहा है। लेकिन आप जैसे यहाँ पे आते हो, उस पे जाओ थ्री डॉट पे, यहाँ पे आपको फाइल मिलेगा। फिलहाल इसको हम क्लोज करें, यहाँ पे थ्री डॉट पे जाएं, इसके बाद फाइल पे जाएं तो यहाँ पे आपका न्यू प्रोजेक्ट आता है। जैसे आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं तो ये आपका स्टार्टिंग का विंडो, सबसे पहले जब ओपन करते हैं तब आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, जहाँ पे आपको क्या करना है, लोकेशन देना है, और इसके बाद फिर आपको यहाँ पे एक फोल्डर का नाम देना पड़ेगा जो आपने क्रिएट किया है, फिर आप क्रिएट पे जाएंगे तब जाके आपका फोल्डर क्रिएट होता है। तो हमारा एक फोल्डर बना हुआ है, और हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक नई फाइल ओपन करते हैं, तो इसी पे अपन जाते हैं, थ्री डॉट पे जाएं और फाइल पे अपन न्यू पे जाते हैं। अब यहाँ पे न्यू पे तो ये पूछ रहा है न्यू आपको क्या बनाना है, डायरेक्टरी बनाना है, पाइथन पैकेज बनाना है, HTML फाइल, आपको क्या बनाना है। तो हम यहाँ पे फाइल बनाना चाहते हैं, फाइल का नाम दे देते हैं हम index.py। ये हमारी फाइल का नाम हो गया, एंटर कर लूँ। index.py हमने किया तो ये आपकी फाइल ओपन हो गई। अब सिंपल से हम यहाँ पे क्या करें, प्रिंट लिखें, डबल कोटेशन मार्क, डबल ब्रैकेट, और इसके अंदर डबल कोटेशन, इसके अंदर अपन दे देते हैं हेलो देव। ये मैसेज हो गया। इसके बाद हम एंटर करते हैं, तो ये क्या है, एंटर करने में यहाँ पे रन नहीं होगा क्योंकि ये सेल नहीं है, ये आपका क्या है, एडिटर है। इसके लिए आपको यहाँ पे रन पे जाना पड़ेगा, ये आपको रन का ऑप्शन है। अब यहाँ पे आप देखो रन कौन सा होगा, मेन फाइल होगी, तो आपको इस पे क्लिक करना है, और इसके बाद आपको यहाँ पे करंट फाइल करना है। तो करंट फाइल जिस पे आप क्लिक करके रखेंगे, और इसके बाद आपके यहाँ पे रन करवाना है। थोड़ा सा आपको वेट करना है, तो आप देखोगे आपकी जो करंट फाइल है इंडेक्स ओपन है, तो ये आपका हेलो दो यहाँ पे प्रिंट हो गया है। जैसे अपन यहाँ पे क्या करते हैं, कोई नंबर भी लिखते हैं, प्रिंट, इसके बाद हम लिखें 20 + 30, ये हमने लिखा। अब हम क्या करते हैं, इसको रन करवाते हैं, यहीं पे क्लिक करें, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका टेस्ट भी आ गया, और इसके बाद आपका नंबर का कैलकुलेशन भी आ रहा है। तो इस तरह से आपका नई फाइल बना के यहाँ पे
जो प्रोग्राम है वो लिख सकते हैं और इसको रन करवा के यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं। साथ ही क्या रन करवाने का आपको यहाँ पे भी ऑप्शन मिल जाता है, तो आप यहाँ से भी रन करवा सकते हैं। ये कई सारे ऑप्शन है, साथ ही इसका शॉर्टकट भी होता है आपका शिफ्ट के साथ F10 है, उससे आप करवा सकते हैं। या करंट फाइल के लिए इसके अलावा क्या है, Alt प्लस शिफ्ट प्लस F10 करेंगे तो उससे भी रन करवा सकते हैं। तो इस तरह से कई सारे ऑप्शन है किसी भी प्रोग्राम को रन करवाने के लिए। तो ये था आपका एडिटर जहाँ पे आप प्रोग्राम को रन करवा सकते हैं। तो अपन एक एक करके नेक्स्ट पाइथन के जो प्रोग्राम है, जो टॉपिक्स है, उनको यहाँ पे कवर करेंगे। तो आज के लिए था पाइथन का इंट्रोडक्शन कि पाइथन क्या होता है, कहाँ पे काम करता है, कौन सी कंपनी है इस पे इसको यूज करती हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे अपन किस टाइप की एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, साथ ही पाइथन का जो फीचर्स है वो क्या होते हैं। इसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे अपन पाइथन को अगर चलाना है, रन करवाना है अपने कंप्यूटर में, तो उसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए, कौन सी एप्लीकेशन चाहिए, और कैसे अपन इस पे प्रोग्राम लिखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर डिस्कशन करेंगे।